नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालूमाथ की जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत मगध कोल परियोजना के कांटा घर के पास बीती रात अपराधियों ने उत्पात मचाया। इस दौरान अपराधियों ने कोयला लदे हाईवे को जला दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में मगध कोल परियोजना के पास अपराधियों ने हाईवे को जला दिया और एक धमकी भरा पर्चा छोड़ दिया, जिसमें व्यवसायियों को गैंगस्टर अमन साहब को रंगदारी देने से रोकने की चेतावनी दी गई। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है और गैंगवार की आशंका बढ़ा दी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पर्चा जब्त किया और स्थानीय अपराधियों की पहचान के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि क्षेत्र में सुरक्षा बहाल हो सके। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बात होगी चतरा की, जहां नवादा गांव में 5 दिन पूर्व एक युवक के ब्लाइंड मर्डर केस मामले में चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस मामले का उद्भेदन करते हुए हत्या में शामिल सगे एवं चचेरे भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए पूरी रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने जिले के खोरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में बीते 5 दिनों पूर्व संदेहास्पद स्थिति में एक युवक के हुए ब्लाइंड मर्डर केस मामले का 5 दिनों के भीतर उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मामले में शामिल मृतक के सगे भाई बहादुर भुइयां व चचेरे भाई लालधारी भुइयां को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त इंडक्शन चूल्हा, पतीला व एक मोबाइल बरामद कर लिया है। बहरहाल पुलिस ने न सिर्फ ब्लाइंड मर्डर केस के मामले में का उद्भेदन करते हुए हत्या में शामिल सगे एवं चचेरे भाई को गिरफ्तार किया, बल्कि ब्लाइंड मर्डर केस को सांप्रदायिक रूप देकर समाज में सांप्रदायिक तनाव को उत्पन्न होने एवं बढ़ने से भी रोक लिया है। 13 तारीख को थाना प्रभारी खोरी को एक सूचना मिली थी कि नवादा ग्राम में कब्रिस्तान के पास में एक बॉडी पाया गया है। तो उसी के निशानदेही में थाना प्रभारी पूरी टीम के साथ में गए तो पता चला कि वो बॉडी गांव के ही सिकंदर भुइयां की बॉडी है और वो जली हुई अवस्था में थी। उसे उठा करके लाया गया था, अपने घर पे लाया गया था। वहीं पर पुलिस की टीम पहुंची थी। एक हम लोगों के सामने एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी चुनौती थी हम लोगों को इसका उद्भेदन करना, लेकिन 3-4 दिनों में, विगत 4 दिनों में इटखोरी थाना के थाना प्रभारी, वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर मंजू मैडम के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा काफ़ी तत्परता दिखाते हुए और पूरी सतर्कता के साथ में इस केस का उद्भेदन किया गया है। ये कांड का जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नाम है उसमें प्रमुख अभियुक्त जो है लालधारी भुइयां और उसके साथ में जो मृतक है उसका भाई बहादुर भुइयां। जब इन लोगों का कन्फेशन लिया गया तो लालधारी भुइयां ने बताया कि दिनांक 12 तारीख को रात्रि में वो ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गए हुए थे। घर पर उसकी पत्नी अकेली थी और जब वो रात्रि में 2-2:30 बजे के बीच में जब घर पहुँचे तो जो मृतक है सिकंदर भुइयां, उसके साथ में उसे आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। तो उसने आवेश में आकर के उनका मुंह दबा करके उनका हत्या कर दिया और उसकी पत्नी वहाँ से भाग गई। उसके बाद उसको गर्म पानी से उसका बॉडी को पूरी तरह से जलाया गया। जब उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तब वो जो मृतक थे उसका भाई के यहाँ गया तो उसने बताया कि मैंने तुम्हारे भाई का ऐसा ऐसा करके मर्डर कर दिया है इस स्थिति के कारण, तो अब मुझे क्या करना है। तो उसमें बताया कि आप लोग सपोर्ट करिए। तो उसके भाई उसको लालधारी जो मेन अक्यूज्ड है उसके साथ में सिकंदर भुइयां का बॉडी को उठा करके जो नवादा गांव है वहाँ पर कब्रिस्तान है, वहाँ पर उसे डंप कर दिया गया। और दूसरे दिन उसे लोगों के द्वारा ही सूचना बताया गया कि वहाँ पर इस तरह का एक डेड बॉडी मिला हुआ है। तब उस पर हम लोग इटखोरी थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज किया और आगे जो भी कार्रवाई हुई उस पर उसका उद्भेदन जल्दी 4 दिनों के अंदर में हो गया और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो जलाया गया है पानी, गर्म पानी करके जलाया गया है, तो उसमें हम लोग जहाँ पर घटना हुआ है, जिसके घर में घटना हुई, वहाँ से एक इंडक्शन चूल्हा और बर्तन को जब्त किया है और उनका कन्फेशन है कि जो भी घटनाक्रम बताया गया था उस पर वो अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। दोनों गिरफ्तारी नवादा से ही हुई है, उनके घर से ही हुई है। कल रात्रि में उसे गिरफ्तारी हुई है।
ये मामला उसे राजनीतिक एक सामुदायिक उसको रंग देने का कोशिश किया गया, लेकिन वैसा कुछ भी मामला नहीं था। शुरुआत में चूँकि वहाँ पर नवादा में कब्रिस्तान का ज़मीन का विवाद भी हुआ है दो समुदाय के बीच में, तो उसी रंग को इस घटनाक्रम से जोड़ने का कोशिश किया गया था। माहौल भी वहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी, लेकिन जो चतरा पुलिस के पूरी टीम के द्वारा और फोर्स के द्वारा इटखोरी थाना और मयूरहंड थाना के सहयोग से स्थिति को संभाला गया और अल्टीमेटली जो भी बॉडी मिला था उसका हम लोग उद्भेदन कर पाए कि कैसे मर्डर किया गया। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बात होगी किशनगंज की, जहां कोचा धामन प्रखंड के सीडीपीओ कार्यालय में एक्सपायर मेडिसिन का आंगनबाड़ी की सुविधाओं को वितरण किया गया। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही हमारे संवाददाता ने पहुंचकर सेविकाओं से जानकारी ली। इस बीच उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कोचा धामन प्रखंड के सीडीपीओ कार्यालय में एक्सपायर मेडिसिन का किया गया आंगनबाड़ी की सुविधाओं को वितरण मामले में जानकारी मिलते ही हमारे संवाददाता ने पहुंचकर सेविकाओं से जानकारी ली तो बताया कि एक्सपायर दवाई से लेकर रिश्वतखोरी तक सीडीपीओ कार्यालय में धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। आंगनबाड़ी की सेविकाओं का कहना है कि चयन मुक्त के नाम पर 10,000 रुपये की अगवाई की जाती है। साथ ही साथ सीडीपीओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि आलू प्याज के रेट सरकारी रेट पर दिए जाते हैं, इस पर भी घोटाला है। ऐसा है कि पूरे प्रखंड से 324 ये सेंटर है, उसमें हर सेंटर से 2400 से 2600 रुपया सुपरवाइजर उगाही करती है सीडीपी के लिए। कमीशन ली जाती है आप लोगों से? ली जाती है। तो इस मामले को लेकर के उच्च पदाधिकारी को आपने कंप्लेंट नहीं किया? सामग्री का सही रेट नहीं मिलता है, बाद में वो क्वांटिटी खोलती है, बोलती है चयन मुक्त कर देंगे, उसके एवज में वो लोग बार बार रिश्वत लेती है। बोलने से सब पता है, हमारा स्पष्टीकरण 15 को निकाला है ना, ये 27 तारीख को हम आए ऑफिस है ना, तुम बोले प्रकाश जी से मिलो, और प्रकाश जी बोले हमको क्या था, तुमको बोले इतना पैसा 10,000 रुपया पैसा लगेगा, हम चोरी करके लाएंगे। मतलब यहाँ पर लूट खुलकर मच रही है। बस लूटो ये लोग को, सेविका को। हम जानते हैं कि सीडीपीओ पे जरूर गुस्सा होगा, गुस्सा होकर हमारी सेविका को चयन मुक्त निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि हम खुल के बोल। अच्छा, चयन मुक्त का ये धमकी जो है सीडीपीओ द्वारा कई दफा बार देता है और एकदम गलत धमकी देता है। कहीं सहायिका नहीं है, यदि केंद्र आधा घंटा पहले बंद है तो उसको चयन मुक्त की धमकी, केंद्र बंद का वो क्या कहते हैं रिकवरी फिकवरी वो सब डालता है। क्यों? इसलिए कि 4 घंटा ड्यूटी है। वो पता है 15 तारीख को THR के दिन हमारे वहाँ गया था, है ना साहब, जबकि पूरा जिला में एक साथ THR होता है। आप सेविका का कौन है? पति है। अच्छा, पति है सर, पूरे जिला का एक साथ होता है। हमारा कहना कि आपके यहाँ चावल आ गया गोदाम में, चावल गोदाम में आ गया तो आप चावल बढ़वा दिए, उसके बाद THR करवाइए पूरा जिला को एक साथ। और नहीं करवाएगा तो हमको चावल दीजिएगा तब कीजिएगा ना। चावल लाने में थोड़ा सेविका को थोड़ा देरी हो गया, उस पर पता है वो फिर आज क्या प्लांटिंग में क्या लिखा, वो चावल पैकेट नहीं बनाया है, जबकि चाय पैकेट बना करके वहाँ रखा हुआ था। पैकेट नहीं बनाया, यानी मतलब भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है। खुल करके होता है सर। जो दिया आप लोग को एक्सपायर के, आप लोग नहीं देखे? देखे थे, फिर नहीं भी देखे थे। 4 डब्बा ही देता है तो 2 डब्बा वो घुसा देता है। मतलब यहाँ खाना पूर्ति हो रहा खुल हो गया। कभी सीडीपीओ ऑफिस में आते तो देखते हैं, कुछ चेक करते हैं कि क्या है नहीं है व्यवस्था? उसको तो फुर्सत नहीं, उधर से फुर्सत नहीं तो इधर से कहाँ होगा। सेविका को जाकर के वो धमकाता है, शासन करता है, तुम ये नहीं करते हो, तुम 12,000 रुपया के उठा करके खा लेती हो तुम लोग। इस तरह का धमकी देता है। और पता है 27 तारीख से आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख? 18 तारीख है ना कितना तारीख? 18 तारीख ना। 3 बार अब स्पष्टीकरण पूछा है एक सेविका को, आपको एलएस के द्वारा, फिर अपने द्वारा, मतलब मनमानी ढंग से ऑफिस चल रहा है। उसका जो पैसा नहीं पता है क्या बोलते ऑफिस में, हम और हमारा वाइफ आए थे, सेविका आए थे, सेविका हस्बैंड क्या बोलती है, हमारे पावर है, हमसे मुँह लड़ाती हो तुम। कौन है ये कौन है? सीडीपीओ लड़ाती हो हमसे, हमारे पावर है। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके यहाँ।